हेलो एवरीवन, मैं रत्ना तिवारी क्लास 12th होम साइंस के यूनिट सेकंड न्यूट्रिशनल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोषण खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस यूनिट में हम अभी जो पढ़ेंगे क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, नैदानिक पोषण और आहारिकी के बारे में। सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानने के से पहले, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले हमें इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जानना है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज़ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर we will be able to understand and describe the significance and scope of clinical nutrition and dietetics, describe the role and function of a clinical nutritionist, medical nutrition therapist, explain the knowledge and skill required for a career in clinical nutrition and dietetics. ऑब्जेक्टिव उद्देश्य इस चैप्टर के हैं नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व एवं कार्यक्षेत्र को समझना, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ की भूमिका और कार्य, नैदानिक पोषण और आहारिकी में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान। तो सबसे पहले हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को समझेंगे। न्यूट्रिशन is the science of food, nutrients and other substances as well as their digestion, absorption and utilization by the body. Nutrition is also concerned with the social, psychological and economic aspects of food and eating. पोषण खाद्य पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ हमारे शरीर में उसका पाचन, उसका अवशोषण और उसके उपयोग का विज्ञान है। हम सभी ये जानते हैं कि बहुत सारे संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए हमें हमेशा समुचित भोजन का प्रयोग करना चाहिए। जब पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हीलिंग ऑफ वुंड, घाव भरना और बीमारियों से बचना, ये सारी और शरीर के अंगों का सुचारू रूप से कार्य करना, इन सभी चीज़ों में कठिनाई का अनुभव होता है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन नैदानिक पोषण इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फूड इंजेस्टेड एंड द वेल बीइंग ऑफ द बॉडी। So clinical nutrition is the specialized area of nutrition which deals with nutrition during illness. नैदानिक पोषण को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा पोषण जो बीमारी के समय में कार्य करे। पोषण बीमारी की अवधारणा में भी महत्वपूर्ण होता है और कुछ बीमारियों में पोषण व्यवस्था और उपचार में मुख्य भूमिका निभाता है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम सिर्फ फूड में, आहार में परिवर्तन लाके उनको सही कर सकते हैं। कुछ चिकित्सीय उपचार में पूरक का कार्य करते हैं। अस्वस्थता और बीमारी में मिलकर पोषक तत्वों का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और पोषण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम पौष्टिक खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, उसके साथ साथ हम अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। What is the significance? Nutritional care has gained importance worldwide, more so in recent time, as health problems, illness, diseases and their treatment can affect nutritional status in a variety of ways, by impairing a person's ability to eat and swallow, by interfering with digestion, absorption and metabolism as well as excretion. Even if one function is initially affected in some individuals, if the health problem intensifies, other body functions may be affected. Clinical nutrition focus on the nutritional management of patients with established diseases. पोषण द्वारा देख रेख आज के टाइम में सभी संपूर्ण विश्व में बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं, बहुत सी बीमारियां और उनका उपचार पोषण की स्थिति को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है।
जैसे कि व्यक्ति के खाने और निगलने की क्षमता को कम करके पाचन, अवशोषण और उपापचय के साथ उत्सर्जन में भी बाधा डाल सकता है। यदि कुछ व्यक्तियों के प्रारंभ में एक क्रिया प्रभावित होती है तो स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ जाती हैं और बहुत सारी उसके साथ साथ शारीरिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। तो नैदानिक पोषण ऐसी ही प्रभावित बीमारियों के मरीजों में पोषण प्रबंधन करता है। It must be borne in mind that function of any organ, tissue, system of the body can be affected due to diseases which can lead to minor and acute to major and sometimes chronic or long lasting problems. In all these conditions, it is important to ensure that the person is adequately nourished and the person who delivers this service is a trained dietitian. The professional clinical dietitian uses a systematic and logical approach to the nutrition care processes, focusing on each person's unique needs and address them in an individualistic and holistic manner. हमेशा जब भी नैदानिक पोषण को ध्यान में रखा जाए तो उस कंडीशन में शरीर की बीमारी जिससे प्रभावित होती है, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति का समुचित रूप में पोषण हो और जो ये कार्य कर रहा हो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो और कार्य को सही तरीके से करें जो प्रत्येक मरीज या व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित हो। What are the basic concepts? The dietitian main role is to provide advice and to patient and if necessary give prescription to healthy individuals at different stages of life from born to term in order to help them maintain good nutritional status and remain healthy. Nutrition and diet therapy are used to improve the overall health of patients with a wide range of conditions, for example, diarrhea, vomiting, food allergies, anemia, fever, AIDS, hypertension, etc. आहार विशेषज्ञ की भूमिका सलाह देने और तकनीकी सूचना को आहार संबंधी दिशा निर्देश देने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर जीवन चक्र के विभिन्न स्तर यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर ओल्ड एज तक अच्छे पोषण स्थिति को बनाए रखने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। पोषण और आहारीय चिकित्सा का उपयोग बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है और कई बार सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में भी पोषण किस तरीके से दिया जाए ये ध्यान रखा जाता है। सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद किस तरीके से डाइट दी जाएगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक पेशेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड सही तरीके की डाइट दी जाए और क्योंकि ये डाइट एक तरीके से बीमारी को ठीक करने का काम करता है और ये कहलाता है डाइट थेरेपी यानी कि आहारीय चिकित्सा। पेशेंट्स हु आर अंडरगो टू ऑपरेशंस आल्सो नीड nutritional intervention support pre and post surgery. Clinical nutrition and dietetics therefore is concerned with nutritional requirement of patients suffering from different diseases and prescribing the right type of diet for them. This is called diet therapy. So what are the objectives of diet therapy? First is formulation of the diet to meet the need of patient taking into consideration of his or her food habits, modification of existing diets, correction of nutritional deficiencies, prevention of short-term and long-term complication in case of chronic diseases, and education and counseling of the patient regarding the need of adhere to the prescribed diet. तो
आहारीय चिकित्सा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं कि मरीज की भोजन की प्रकृति के अनुसार आहार की सूची बनाना, बीमारी की हालत को सुधारने और नियंत्रण रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना, पोषणहीनता की स्थिति में उपचार, बीमारियों में आहारीय उपचार और निर्धारित आहार का अनुसरण संबंधी शिक्षा और सलाह देना। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक ऐसे हैं जो जब भी डाइट थेरेपी प्लान की जाती है तो कंसीडर किए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं। वो फैक्टर्स, वो कारक हैं पोषण तनाव, मानसिक तनाव, योजना की स्वीकार करने पर अस्वस्थता पर प्रभाव, परिवर्तन को स्वीकारना, और बीमारी में पोषण देखभाल एक्टिविटीज़ का कुछ समूह है जिनको ये उस एक्टिविटीज़ का एक समूह है जो ध्यान में रखा जाता है जब भी किसी भी पेशेंट के लिए डाइट प्लान करते हैं। तो पोषण की स्थिति का मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है, पोषण समस्याओं का निदान, पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजना बनाना और पोषण देखभाल के लिए परिणामों का मूल्यांकन करना या परिवर्तन करना। फैक्टर दैट आर कंसीडर्ड और डाइट थेरेपी include nutritional stress, psychological stress, effect of illness on food acceptance and acceptability of modified therapeutic diets. Nutritional care during illness is an organized group of activities and consists of assessing nutritional status, diagnosis of nutritional problem, planning of nutritional interventions to meet nutritional needs, evaluation nutritional care outcomes, and making changes if necessary. A study of clinical nutrition and dietetics enable the professional to plan diets appropriately to meet the nutritional requirement at various stages of life cycle, modified diets in various diseases, plan diets for athlete, sports person, for individual in special situations such as nutrition space, etc. Promote health and well-being of patients, manage food services in a variety of institutional settings such as old age homes, schools, orphanage, etc. Help patients with chronic disease such as diabetes and heart disease. Promote better health in पेशेंट्स। सो डॉक्टरी और आहारिकीय पोषण का अध्ययन व्यवसायियों को निम्नलिखित रूप से सक्षम बनाता है, जैसे कि जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों के पोषण आवश्यकताओं के लिए सही तरीके से आहार योजना बनाना, बीमारी की विभिन्न स्थितियों में मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जातीय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद और नापसंद का ध्यान रखकर आहार प्लान करना, खिलाड़ियों के लिए या स्पेशल वर्कर्स जैसे कि स्पेस में काम करने वाले लोगों के लिए, अंतरिक्ष में काम करने वाले लोगों के लिए आहार योजना बनाना, अस्पताल में जो मरीज़ हैं, भर्ती मरीज़ हैं, उनके लिए आहार योजना बनाना, शिक्षण संस्थाओं, अनाथालयों और वृद्धाश्रम के लिए आहार सेवाओं का प्रबंधन करना, दीर्घकालीन बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ है, मधुमेह है, हृदय संबंधी बीमारी में आहार आयोजन और समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल में योगदान देना। The dietitian has the primary responsibility for ensuring that patient receives appropriate diet and optimal nutrition care. Let us get acquainted with some basic terms used in clinical nutritionists and dietitian. तो डाइटिशियन का मूलभूत दायित्व है कि रोगी की पोषण की स्थिति को समझना, उनका मूल्यांकन करके उनकी पोषण आवश्यकताओं को विश्लेषित करे और ये सुनिश्चित करे कि रोगी को पर्याप्त पोषण मिल रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कुछ बेसिक टर्म जो डायटेटिक्स में, नैदानिक आहार में या उपचारीय आहार में यूज़ होते हैं, उनके बारे में जान लें। तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाइट। Any nutritional care plan involves providing for adequate intake of all nutrients vis-a-vis
The requirement based on age, sex, psychological state, occupation and health status. डाइटिशियन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है उस व्यक्ति की, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है, और उस व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस क्या है। इसको ध्यान में रखते हुए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइट. वन इज अ स्टैंडर्ड और रेगुलर डाइट and other is modified diet. Standard diet is one that include all group of foods and meet the need of healthy individual. एक सामान्य आहार जिसमें सभी फूड ग्रुप के फूड्स हों और जिनको खाने से एक स्वस्थ व्यक्ति की सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होती हो. Modified diets are those that are adjusted to meet the medical need of a patient, which may involve one or more of the following. Modified diet क्या होती है? जिसमें किसी पेशेंट की, किसी मरीज की मेडिकल आवश्यकताओं के हिसाब से उसके न्यूट्रिएंट इनटेक में पोषक तत्वों के पोषक तत्वों में परिवर्तन किया जाए उसकी बीमारी, उसकी अस्वस्थता के हिसाब से. इस तरीके से आहार के प्रकार क्या हुए? टाइप ऑफ डाइट. फर्स्ट इज चेंज इन कंसिस्टेंसी और टेक्सचर, फॉर एग्जांपल फ्लूइड और सॉफ्ट डाइट. एन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनर्जी, कैलोरी इनटेक. Include greater or lesser amount of one and more nutrients, and change in the number of meals or modification in intervals of feeding or amount of food of given or special plan for patient when route of feeding is altered. तो आहार के प्रकार हुए क्रमबद्धता और बनावट में परिवर्तन करके, जैसे कि तरल आहार और सॉफ्ट आहार, मुलायम आहार. ऊर्जा अधिग्रहण में कमी या वृद्धि करके ऐसी डाइट देना जिसमें एनर्जी इनटेक को कम करा जाए या बढ़ाया जाए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिक्वायरमेंट, पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार. किसी न्यूट्रिएंट्स को, किसी पोषक तत्वों की मात्रा को कम या अधिक करके, जैसे कि सर्जरी के बाद प्रोटीन इनटेक बढ़ा देते हैं या किडनी के खराब होने की कंडीशन में प्रोटीन इनटेक कम कर देते हैं. बीपी हाई है तो सोडियम इनटेक कम कर देते हैं. इस तरीके से किसी भी न्यूट्रिएंट्स का इनटेक बढ़ाकर या घटाकर आहारीय चिकित्सा दी जा सकती है. और नंबर ऑफ मील्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ मील देने हैं, पूरे दिन में कितना आहार देना है, कितनी बार देना है, उसमें परिवर्तन करके, या खाने का जो अमाउंट है, क्वांटिटी, मात्रा है, उसमें परिवर्तन करके. स्पेशली जब किसी भी पेशेंट को दूसरे तरीके से फीडिंग दी जा रही है, मीन्स कि फीडिंग रूट जो है, आहार देने का जो तरीका है वो बदल दिया गया हो. हो.
Preparing for a career, the professional clinical nutritionist or dietitian must have knowledge of psychological changes in disease condition, changes in RDA, nutrient requirement in illness, and type of dietary modification required. Skill in assessing nutritional status of patient using clinical and biochemical criteria, diet planning customized to requirement of individual patient and specific disease conditions. Clinical nutritionists can play a very important role in preventing development of such problems by providing appropriate diet counseling and guidance. They can also be appointed for guidance to various groups such as school, corporate sector, college, etc. तो अगर हम जीविका की तैयारी के रूप में इसको अपना एक करियर का माध्यम बना रहे हैं, जीविका का माध्यम बना रहे हैं, तो एक डाइटिशियन को, एक आहार विशेषज्ञ को निम्नलिखित चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रोग की परिस्थितियों में शारीरिक परिवर्तनों को, पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा जो कि RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस में परिवर्तन कैसे करते हैं, पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में क्या परिवर्तन है, आवश्यकता कितनी है, एक व्यक्ति को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, किस तरीके का संशोधन कर सकते हैं, और परंपरागत और जातीय पाक विधियों का ज्ञान भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ नैदानिक और जैव रासायनिक मापदंडों का भी उपयोग करके, आहारीय दशा का मूल्यांकन करके, व्यक्तिगत रोगियों और विशिष्ट रोगों की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना तैयार करना, रोगियों के लिए आहारों की स्तुति करना, ये कौशल होना ज़रूरी है। और जितने भी फूड फैट्स हैं, यानी कि जो मिथ्या धारणाएं हैं, उनसे मुक्त होने का कौशल होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि पोषण, भोजन विज्ञान, भोजन संगठन, नैदानिक पोषण और आहारिकी, आजकल प्रचलित परिभाषिकी जैसे कि चिकित्सीय पोषण उपचार, चिकित्सीय पोषण प्रबंधन के विषय क्षेत्र का उसे ज्ञान हो, और एक अच्छा आहार परामर्शदाता बनने के लिए आहार विशेषज्ञ को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा और परामर्श सेवा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। So in order to choose any of the career option offered by clinical nutrition and dietetics, a person have passed 10+2 level, then BSc degree in home science or BSc with a specialization in nutrition, then she or he must have done postgraduate diploma in dietetics with an internship of qualified to be a registered dietitian. अगर हम डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, नैदानिक आहार चिकित्सीय बनना चाहते हैं, तो हमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो है पहले 10+2 यानी कि 12 पास करना, उसके बाद BSc डिग्री होम साइंस में लेना या BSc डिग्री न्यूट्रिशन के स्पेशलाइजेशन में लेना, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना डाइटेटिक्स में। उसके साथ साथ एक किसी भी क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी संस्था में इंटर्नशिप ज़रूरी है। और अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री इन न्यूट्रिशन करना है, और उसके बाद UGC के द्वारा एक एग्ज़ाम होता है, UGC नेट JRF, वो हम क्लियर कर सकते हैं, या PhD करके हम कॉलेज लेवल पर टीचिंग कर सकते हैं। So what are the scope of clinical nutrition and dietetics? Clinical nutrition and dietetics offer a rich scope and potential for a satisfied career as a dietitian, diet counselor, teacher, researcher, or corporate consultant. The primary career possibilities in this field include becoming a dietitian, diet counselor, or clinical nutritionist engaged in research and or teaching. Career opportunities in the food industry, research and development,
and production of medical foods, tube feeds, various type of nutritional support, etc. Clinical nutrition and dietetics has a promising future. While most of us have an idea of the role of dietitian and diet counselor, we may not be aware that there is expanding scope for research into the psychological and physiological changes brought about the disease condition. The relevance of nutritional consideration in preventing, treating and curing different type of diseases condition is being increasingly accepted. अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स का एक बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत पोटेंशियल है कैरियर के लिए. फॉर एग्जांपल एक डाइटिशियन बन सकते हैं, डाइट काउंसलर, टीचर. हम रिसर्च स्रोत के क्षेत्र में जा सकते हैं, किसी भी कॉरपोरेट ऑफिस में कंसल्टेंट की भूमिका, सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं. प्राइमरी कैरियर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हैं डाइटिशियन बनने की, डाइट काउंसलर बनने की. इसके अलावा रिसर्च और टीचिंग में जाने की. कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इसके अलावा फूड इंडस्ट्री, जितने भी खाद्य प्रौद्योगिकी की इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें, रिसर्च और डेवलपमेंट, शोध और विकास में. इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल फूड्स को प्रोडक्शन में हम जा सकते हैं. तो न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक है, सिर्फ डाइटिशियन तक ही लिमिट नहीं है. सो व्हाट आर द कैरियर एवेन्यूज? डाइटिशियन विद कंसल्टेंट और फिजिशियन इन हेल्थ क्लब्स और जिम. Dietitian in hospitals including specialty departments, freelance dietitian, dietitian in catering services for hospitals, school, industry, entrepreneur who develop and supply specially food for a specific health purpose, teaching and academic, research including clinical research, nutrition marketing, technical writing, etc. जीविका के अवसर के रूप में अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल और न्यूट्रिशन, नैदानिक पोषण के बारे में और आहारी चिकित्सा के बारे में, तो एक स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशालाओं में सलाहकार या चिकित्सक के रूप में आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं. अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं. इसके साथ साथ स्कूल, विद्यालयों में, विभिन्न सारे उद्योगों में, उद्योग गृहों में, ऐसी जगहों पर भी हम आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं. स्वयं उद्यमी बन सकते हैं जो विशिष्ट स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए विशिष्ट प्रकार के खाद्य पदार्थों का विकास और आपूर्ति करते हैं. शिक्षण और शैक्षिक कार्य में जा सकते हैं. पोषण की मार्केटिंग यानी कि विपणन में जा सकते हैं और तकनीकी लेखन का कार्य कर सकते हैं. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है. तो कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो आपको करने हैं. वो है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स? व्हाई डू वी कंसीडर थेरापेटिक डाइट एज मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइटरी मॉडिफिकेशन दैट अ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट may take? Why do we need dietary changes to prevent chronic disease? How are they linked with lifestyle? How can chronic disease be treated with diet therapy? What are the role performed by dietitian? How does the dietitian form a team in patient care with other healthcare professional? How can we prepare for a career in clinical nutrition and dietetics? And last, what is the importance of good nutrition? How does illness, disease affect nutrition status of a person? इसको एक बार हिंदी में आप सभी लिख लीजिए क्वेश्चंस को. नैदानिक पोषण और आहारिकीय के अध्ययन का महत्व क्या है? चिकित्सीय आहारों को हम सामान्य आहारों का संशोधन रूप क्यों मानते हैं? आहारीय संशोधन क्या है जो एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ कर सकता है? और विभिन्न प्रकार के चिरकालीन रोगों से बचने के लिए हमें आहारीय परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है? ये जीवन शैली में किस प्रकार संबंधित है? आहार चिकित्सा से दीर्घकालीन रोगों का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है? 5वां, एक आहार विशेषज्ञ की भूमिका क्या होती है?
और एक आहार विशेषज्ञ रोगी की देखभाल के लिए अन्य स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कर्मचारियों के साथ टीम कैसे बनाता है। डॉक्टरी पोषण और आहार विशेषज्ञों की जीविका के लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। अच्छे पोषण का क्या महत्व है। अस्वस्थता रोग किस प्रकार किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्क है। प्रैक्टिकल वर्क में आपको एक नॉर्मल व्यक्ति की डाइट को परिवर्तित करना है, एक ओल्ड एज पर्सन की डाइट में, एक वृद्ध व्यक्ति की डाइट में परिवर्तित करना है। इसके लिए आपको एक ओल्ड एज व्यक्ति, एक एडल्ट की डाइट, एक दिन की डाइट को रिकॉर्ड करना है, उसका असेसमेंट करना है और उसको असेसमेंट करने के बाद ये देखना है कि वो बैलेंस डाइट थी या नहीं थी। फिर उस डाइट को एक ओल्ड एज पर्सन के लिए परिवर्तित करना है, ऐसा ओल्ड एज पर्सन जिसको कि सॉफ्ट डाइट की ज़रूरत है, और उस मॉडिफाइड डाइट को आप एसेस करेंगे कि वो जो मॉडिफाइड डाइट है वो बैलेंस है या नहीं है, और एक एल्डरली पर्सन के लिए वो मॉडिफाइड डाइट एक्सेप्टेबल है या स्वीकार्य है या नहीं है। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।